आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा तुलसी की, जिन्होंने कवितावली में अपने शुरुआती दिनों की बात की है, जब वो बहुत गरीब थे और भूखे पेट भी रहना पड़ता था। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से काशी के ब्राह्मण उन्हें मारना चाहते थे। इतनी सारी विपदाओं को लिखने के बावजूद भी तुलसी बाबा ने कवितावली में भी अपनी आदत के अनुसार जात पात, ऊंच नीच और दोगलापन घुसेड़ दिया। तुलसीदास ने कवितावली के उत्तरकांड में राम की प्रशंसा करते हुए लिखा है, हे राम, आपकी कृपा से जो विभीषण अपने बड़े भाई रावण की पत्नी मंदोदरी का उपभोग करते हैं, वो भी आपकी कृपा से साधुता पा गए। ये तो दोगलेपन की बात ही है कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भले ही विभीषण ने अपनी भाभी के साथ विवाह किया हो, पर आपने उन्हें संत बना दिया। सवाल उठना तो जाहिर सी बात है कि राम ने बाली को मार डाला था क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को कैद करके रखा था, पर राम ने विभीषण को क्षमा कैसे कर दिया क्योंकि उसने भी तो बाद में अपनी भाभी का उपभोग किया था। ये दोगलापन नहीं तो क्या है। आगे तुलसीदास ने लिखा है कि हे राम, आपने उस दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया। जरा सोचो कि उस केवट ने दुष्टता का ऐसा कौन सा काम किया होगा। उसने तो स्नेह से राम के चरण ही धोए थे ना। पर वाल्मीकि रामायण में ये जो कथा आई है ना, वो वाल्मीकि रामायण में चरण धोने वाला प्रकरण है ही नहीं। पर अगर तुलसीदास की ही बात सच मान लें कि केवट ने चरण धोए, तो वो दुष्ट कैसे हुआ। ये तो हर बार की तरह छोटी जातियों को गाली देने का स्वभाव तुलसी बाबा का है ही। तुलसी बाबा जीवन भर दूसरों को जाति सूचक गाली देते रहे और अंत में ऐसी स्थिति में पड़ गए कि सारी हेकड़ी निकल गई। आगे श्लोक में है, हर प्रकार से उस नीच निषाद को राम ने भरत जैसे गले लगा लिया। अब बताइए, वो निषाद राम का मित्र था, फिर उसने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया था कि तुलसी बाबा ने उसे नीच बना दिया। और अगर वो नीच था, उसने कुकर्म कर भी दिया, तो राम ने उससे मित्रता क्यों की। दरअसल तुलसीदास ने समाज में जाति पाति का वो जहर घोला है जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। तुलसीदास ने पूरे रामचरितमानस और कवितावली में ब्राह्मणों के अलावा किसी को मनुष्य मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वैसे तुलसीदास जातिवाद बहुत मानते थे, पर जब वो बुरे दौर में थे तब किसी भी जाति के घर मांग कर खा लेते थे। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, माता पिता ने जिसको संसार में जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच निरादर के पात्र कायर कुकुर के मुंह के टुकड़े के लिए ललचाने वाले तुलसीदास ने जब श्री रामचंद्र का स्वभाव सुना और एक बार पेट खिलाकर कहा, तो प्रभु रघुनाथ जी ने उसके स्वार्थ और परमार्थ को सुधारने में तनिक भी कोर कसर नहीं रखी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके माता पिता ने उन्हें जन्म दिया और त्याग दिया। ब्रह्मा ने जो भाग्य लिखते हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं लिखा। तब निरादर होकर कुत्ते के मुंह में जो टुकड़ा होता है खाने का, उसे देखकर ललचाया करते थे। आगे तुलसीदास ने लिखा भी है कि मैंने पेट की आग के कारण अपनी जाति, सुजाति, कुजाति सभी के टुकड़े मांग मांग कर खाए हैं। ये बात संसार में सबको विदित है। सारी उम्र छोटी जाति वाले लोगों को नीच नीच बताता गया और जब खुद पर बनाई तो उनसे मांग मांग कर खाना खाता रहा। अब पवित्र नहीं हुआ तुलसी बाबा। अब तुलसी बाबा के मन में कोई अपवित्रता नहीं झलकी। तुलसीदास कह रहे हैं कि केवट लोक रीति और वेद रीति से सब भांति नीच है। जिसे उसकी परछाई छू ले उसे स्नान करना चाहिए। सवाल तो ये होता है कि अगर परछाई छूने से स्नान करना ही है, पवित्र हो गया है, फिर तुलसीदास ने बचपन में कुजातियों के घर भोजन क्यों किया। तो अपवित्र लोगों के हाथ का भोजन पवित्र कैसे हुआ और तुलसी बाबा ने उसे खा कैसे लिया। केवट कपटी, डरपोक, मूर्ख और कुजाती होते हैं तथा सभी प्रकार में लोक रीति और वेद रीति से बाहर है। अब सोचना ये है कि तुलसीदास ने यहाँ केवटों को कुजाती कहा है और कवितावली में कुजाती का भोजन करने की बात भी कही है। केवटों के विरुद्ध तुलसीदास इतना जहर उगल कर गए हैं, पर अज्ञानतावश केवट भी रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं और कथा पाठ कराते हैं। सच्चाई ना पता होने के कारण ये लोग अभी भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं और इन्हें लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके, इसलिए धर्म की अफीम अच्छे से चटा के रखी है, जिससे बाहर आने में काफी टाइम लग सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे इन ब्राह्मणवादी चिलगोजों ने आपके दिमाग के साथ, मानसिक स्थिति के साथ बड़ा अच्छा खेल खेला, जिसमें आप अपनी पीढ़ी को भी झोंकने जा रहे हैं। इन चुकंदरों की बातों में आकर आप खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, पर आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर आप ही अनपढ़ों वाली हरकतें क्यों करते हो। मुझे पता है आप लोगों को हमारी ये वीडियोस पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि हम आपके धार्मिक ग्रंथों की पोल जो खोलते रहते हैं। वैसे ये हमारी भी गलती नहीं है। इन ग्रंथों से चिपके हुए पुरातनवादी लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रंथों को चिपके रहने की इनकी आदत नहीं जाती और ग्रंथों में जो लिखा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं होती। अगर आपको समाज को आगे तक ले जाना है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, तो हमें इस अंधविश्वासी और पाखंडवादी समाज से दूरी बनाए रखनी होगी।